हेलो डियर स्टूडेंट्स। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के बारे में, जिसके अंदर आप मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। हमें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल्स का, जिसके अंदर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। यानी कि रेक्टेंगल के अगर हम एरिया की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल ये है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल के एरिया की अगर हम बात करें वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो वन बाय वन करके चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले आपको लिखना होगा। और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, मैंने आपको बताया अभी कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें दी हुई है 3 × 4, यानी कि ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज़ें सेम हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे मीटर में चीज़ें दी हुई हैं। फिर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और फिर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ब्रेथ का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी 12 का मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं 21 में। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 12 और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 21 में। और 12 और 21 का जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये होगा हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर, राइट। सेम इसी तरीके से जो थर्ड वाला सी वाला क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो चीज़ें होंगी वो होंगी हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो 2 और 3 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और किलोमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से डी वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को पता है कि क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इस बार हमें सेंटीमीटर और मीटर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यानी कि 2 सबसे पहले तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो हमें हमारी दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। जब हमारी दोनों यूनिट सेम होगी तो हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि दोनों को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू होगा 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर होगा ये और 70 सेंटीमीटर होगा ये। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1000 से हम 10,000 से सॉरी उसमें हम डिवीजन कर देंगे। यानी कि ये जो 14 आपको दिख रहा है 1000, इसमें हम 10,000 का इसमें डिवाइड करेंगे। 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1.4 मीटर स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से इसके आंसर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ हमें जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर आप सभी को पता है साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर्स, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, जिसमें आप लिखेंगे साइड इंटू साइड, राइट। साइड इंटू साइड का मतलब होता है यानी कि 10 × 10, यानी कि ये होगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर्स यहाँ भी हम देख रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर्स यहाँ भी हम देख रहे हैं। तो ये होगा हमारे पास 14 × 14, क्योंकि साइड इंटू साइड होगा। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
इसी तरीके से थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे सेम एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ जो स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड यानी कि 5 इंटू 5, ये होगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर होगा, इसका 25 होगा और बी वाले का 196 और इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स के कुछ साइड्स दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेड दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। और हमें बताना है कि ए बी सी में से सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है और स्मॉलेस्ट एरिया किसका है। तो 1 बाई 1 करके सबसे पहले तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 9 इंटू 6। 9 इंटू 6 का मतलब हुआ जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा हमारे पास 54 मीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से बी वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हम बात करेंगे जिसमें लिखा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ भी हम बातें करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हम सेम फाइंड आउट करेंगे और इस बार 17 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा 3 से, और जब 17 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 17 3 होता है 51 मीटर स्क्वायर, राइट। 51 होता है ना कि 54, राइट। ये 51 मीटर स्क्वायर है, 54 नहीं है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें बहुत क्लियर कट आपको समझ आएंगी। ये 17 3 51 होता है, 54 नहीं होता है। और ये बिल्कुल 54 ये सही है। अब हम बात करते हैं सी वाले का जिसमें कि हमें 14 और 4 दिया हुआ है, राइट। 14 और 4 दिया हुआ है तो यहाँ भी हम सेम चीज़ फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। यहाँ भी आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसका फॉर्मूला भी सेम आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और वैल्यूज़ भी आपको पता है कि 4 में 14 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, राइट। 4 में 14 का जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो आपके सामने आंसर होगा 56 मीटर स्क्वायर। देखिए ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट एरिया किसका है, स्मॉलेस्ट एरिया किसका है। देखिए सबसे लार्जेस्ट एरिया की अगर बात करें तो ये जो सी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसका एरिया लार्जेस्ट है क्योंकि वो 56 है, लार्जेस्ट एरिया इसका है। और स्मॉलेस्ट एरिया की बात करें तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो इन तीनों में स्मॉलेस्ट है, इसका ये है इसका स्मॉलेस्ट एरिया, राइट। तो ये चीज़ हमें बतानी थी क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में और उस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 52, मतलब ये एरिया हमें दिया हुआ है और इसकी लेंथ दी हुई है, हमें उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। देखिए लेंथ हमें दिया हुआ है क्लियरली, लेंथ हमें दिया हुआ है 50 मीटर, राइट। और जो इसका एरिया है वो अभी हमें फाइंड आउट दिया हुआ है कंप्लीटली 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली आपको समझ आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये जो रेक्टेंगल गार्डन बना हुआ है इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसका एरिया सेम वही होगा जो रेक्टेंगल को होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये एरिया हमें दिया हुआ है यानी कि 300 हमें दिया हुआ है, राइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 50 दिया हुआ है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, इसकी विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हम इसकी विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 50, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में चीज़ें दी हुई हैं और ये भी मीटर में हमें दिया हुआ है, राइट। जब ये चीज़ें हमें क्लियर होंगी, 6 मीटर हमने देखा तो हम कह सकते हैं
कि जो रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो गार्डन का है 6 मीटर। विड्थ ऑफ गार्डन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, विड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ गार्डन इज 6 मीटर, राइट। इस तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या दिया हुआ है और कैसे जो 5th क्वेश्चन है उसको इजी वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ का और इतने मीटर वाइड है, वो दोनों चीज़ें दी हुई हैं। और जो इसका रेट दिया हुआ है ना वो 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। यानी कि एक चीज़ बहुत क्लियरली हमें समझनी होगी इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 500 मीटर, राइट। कितनी दी हुई है? 500 मीटर। और जो ब्रेड्थ है वो भी हमें दी हुई है 200 मीटर। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो 500 का सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 200 में, राइट। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा होगा 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट की, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखिए कॉस्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट 8 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो ये जो आपको दिख रहा है 10,000 स्क्वायर मीटर का जो है एरिया, उसकी कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, वो ये यहाँ पे स्क्वायर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया आया हुआ है। कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो 8 है पर मीटर के हिसाब से। ये देखिए रेट ऑफ दिया हुआ है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, राइट। 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 10,000 में, राइट। और फिर हम डिवाइड कर देंगे 100 से, राइट। हम डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे 10,000 होना चाहिए, ये होना चाहिए 10,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कंप्लीटली यहाँ पे 4 जीरो जाना चाहिए, 4 जीरोस, यानी कि इस 5 जीरो आएंगे, राइट। 1 लाख मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 लाख होगा। 2 जीरोस हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरोस जब कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल करके आएंगी वो आएगा 8,000 रुपीज़। जो रुपीज़ आएगा वो 8,000 रुपीज़ आएगा, राइट। और यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है ना रेट, वो जो रेट हमारे पास दिया हुआ है वो रेट दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक टेबल टॉप का जो मेज़र है वो चीज़ हमें दी हुई है। लेंथ हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि 2 मीटर दी हुई है और इसके अलावा जो ब्रेड्थ है वो भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अगर हम इसको हम चेंज करें तो 1.50 मीटर, ऐसा 1.50 मीटर, ये कंप्लीटली हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया बहुत ही क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और 2 इंटू 1.50 यानी कि होगा 300 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को जब आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमें दी हुई है और उस रूम के अंदर आपको कारपेट देखना है कि यार कितना क्या होगा एरिया कारपेट का, राइट। लेंथ हमें पता है, रूम की लेंथ पता है, वो है रूम की लेंथ हमें पता है कंप्लीटली कि रूम की जो लेंथ है वो क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम या फिर लेंथ डायरेक्टली अगर हम फाइंड आउट करें तो 4 मीटर लेंथ दी हुई है, राइट। 4 मीटर दी हुई है।
अगर हम इसके ब्रेड्थ की फाइंड आउट करें, ब्रेड्थ क्या होगा वो भी हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर। कंप्लीटली हमने चेंज कर लिया 3.50 मीटर, क्योंकि ये इसकी ब्रेड्थ दी हुई है, ये इसकी लेंथ दी हुई है। कंप्लीटली हमने लिख ली जो चीज़ें दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करना है आपको, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है जी, और आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.50 में, तो आपके सामने जो आंसर होगा वो होगा 14, राइट, 14 मीटर स्क्वायर। 14 मीटर स्क्वायर इसका कंप्लीटली आंसर इसका यही होगा, राइट। अगर आप इसको और करेंगे तो ये 1400 होगा, यानी कि 14.00, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 मीटर स्क्वायर। और इतने ही कारपेट की नीड होगी, ये एरिया ऑफ कारपेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कारपेट, राइट, ये कारपेट का एरिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि क्या पूछा गया है और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 वाला है इसको आप ध्यान से देखिए, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक फ्लोर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी हुई है। लेंथ हमें 5 दिया हुआ है 5 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो भी दिया हुआ है 4 मीटर, राइट। अब एक स्क्वायर कारपेट है जिसका साइड 3 मीटर है जो कि फ्लोर पे है। अब क्या होगा ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो दो चीज़ें तो क्लियर है। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे फ्लोर का। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे फ्लोर का। देखिए एरिया फाइंड आउट करने के बाद चीज़ें और क्लियर होंगी। लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 5 इंटू 4 होगा। यहाँ से आपको समझ आएगा कि 20 मीटर स्क्वायर जो है वो फ्लोर का एरिया हमें दिया हुआ है। अब जो स्क्वायर कारपेट है उनकी साइड दी हुई, तो हम एरिया ऑफ इस साइड हमें दिया हुआ है, साइड हमें चूंकि दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे साइड हमें दिया हुआ है कारपेट का 3 मीटर, तो एरिया हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि स्क्वायर के शेप में है, तो साइड इंटू साइड होगा इसका, यानी कि ये होगा हमारे पास 3 इंटू 3, यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। देखिए दो चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एक तो फ्लोर का एरिया, दूसरा जो स्क्वायर कारपेट है उसका एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे एरिया हैं जहां पे हमें कारपेट की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो पूरा कारपेट के एरिया हमने फाइंड आउट लिया, यानी कि 20 में से 9 मीटर जो है, 9 मीटर स्क्वायर जो एरिया है 20 मीटर स्क्वायर में से 9 मीटर एरिया ऐसा है जिसमें कि कारपेट लगना है, और कितने में कारपेट नहीं लगना है। एरिया ऑफ फ्लोर अब हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, उस फ्लोर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जहां पे कारपेट नहीं हो, दैट इज नॉट कारपेटेड, दैट इज नॉट कारपेटेड। यहां पे आप लिखिए दैट इज नॉट कारपेटेड। अब यहां से चीजें और क्लियर हो जाएगी आपकी, यानी कि 20 में से आप माइनस करिए 9 को, और चीजें फिर निकल करके आएंगी 11 मीटर स्क्वायर। चीजें क्या निकल करके आएंगी यहां से 11 मीटर स्क्वायर। वो एरिया होगा जहां पे हमें कोई भी कारपेट की नीड नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएं कि कैसे लॉजिक्स हमारे काम कर रहे हैं। जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो काम आता है, वो आप देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा कमरा है जिसके फ्लोर का एरिया आप देखिए क्या है। आप एक बार खुद अपने घर का मेजर करके देखिए कितना कारपेट लगेगा। आप घर पे जब बताएंगे ना चीज़ों को अपने फादर से अपने मदर से, तो बहुत चीज़ें आपको लगेगी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत काम की चीज़ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेरे फ्रेंड्स बने रहिएगा, क्वेश्चन को करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, डाउट हो तो पूछा भी करिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 को है ना ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़िए। देखिए जब हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं ना तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। बार बार मैं कहता हूं क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर फ्लावर्स पे बेड्स दिए, स्क्वायर की बात हो रही है। साइड हमें क्लियरली पता हो रहे हैं यहाँ पे कि 1 मीटर दिया हुआ, 1 मीटर, तो साइड सबसे पहले हम लिखेंगे, साइड सबसे पहले लिखेंगे 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर दिया हुआ। अब जो एरिया है इसको सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बेड क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, राइट।
बिल्कुल करेक्ट, साइड इंटू साइड होता है। अब साइड इंटू साइड है यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। चीज़ें बहुत क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर हमें समझ आ चुकी हैं। अब जो चीज़ें दी हुई है ना उसको आपको समझना है। ये हमने फाइंड आउट किया है एक स्क्वायर बेड का एरिया, लेकिन हमारे पास 5 स्क्वायर बेड्स हैं। 5 एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स यानी कि 5 इंटू 1 इट मीन्स 5 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 थे, इसमें एक और चीज पूछी जा रही है हमसे कि जो लैंड की जो पीस है ना वो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड, यानी कि ये अब हमें लेंथ ऑफ लैंड देखनी है, ब्रेड्थ देखनी है, दोनों फिर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब फिर रिमेनिंग पार्ट हमें देखना। देखिए अब यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली है आपकी, 1 बाई 1 करके। अब हमें लैंड के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, अब लेंथ ऑफ लैंड हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेंथ ऑफ लैंड, लेंथ ऑफ जो लैंड दी हुई है ना हमें, वो दी हुई है 5 मीटर, राइट। और इसके अलावा जो हमें ब्रेड्थ दिया हुआ है, ब्रेड्थ ऑफ लैंड, उसको भी हम अगर ध्यान से देखें, ब्रेड्थ ऑफ लैंड इसको अगर हम देखें वो दिया हुआ है 4 मीटर, राइट। वो दिया हुआ है हमें 4 मीटर। अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको समझनी है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग पार्ट का, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, राइट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना है? जो लैंड का एरिया है, एरिया ऑफ जो लैंड है, एरिया ऑफ लैंड में से हम माइनस करेंगे क्या? एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, क्या? एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, इसको माइनस करना। देखिए लैंड का एरिया हमने फाइंड आउट करा, 20 आया, राइट। लैंड का एरिया हमने फाइंड आउट किया, 20 आया, माइनस कर देंगे एरिया इसका, जो बेड फ्लावर बेड का एरिया है वो आया 5। 20 में से 5 को माइनस करेंगे, आएगा 15 मीटर स्क्वायर, राइट। कितना आएगा हमारे पास? 15 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट के एरिया है ना वो 15 मीटर स्क्वायर है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जिसमें चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ आने वाली हैं कि कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको स्प्लिट करना है इन फिगर्स को रेक्टेंगल्स में, और इनके एरियाज फाइंड आउट करने हैं। देखिए तो स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जब मैं स्प्लिट करूँगा सबसे पहले वाले डायग्राम्स को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, राइट। ये एक रेक्टेंगल बनेगा और इस रेक्टेंगल का नाम हम दे देते हैं ABCD, कुछ भी, ABC और D। फिर एक और हम स्प्लिट करेंगे, जो कि हमारा एक और रेक्टेंगल स्प्लिट होने वाला है, जिसमें चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ आएंगी, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं, राइट। एक और जो चीज़ आपको समझ आएगी वो है यहां से ABCD, और फिर हम लिखेंगे EF। यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा E, ये होगा हमारा F, और फिर ये होगा हमारा Z, और फिर ये होगा हमारा H, ये होगा हमारा G, और फिर ये होगा हमारा H। अब देखिए एक ABCD एक रेक्टेंगल हुआ, EFEDGH हुआ, ये एक रेक्टेंगल हुआ हमारा कंप्लीटली। और इसके अलावा
यहाँ भी देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं एच, आई जे के एल, यहाँ पे हम मान लेते हैं आई, जे के, जे हो गया हमारा जी एच आई, हो गया जे के और एल। अब एक चीज समझिए, ये 3 और ये 4, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है ना 7 सेंटीमीटर होगी, राइट, यहां तक कंप्लीटली। अब चीजें बहुत क्लियरली हमें समझ आने वाली हैं। सबका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम 1 बाय 1 करके। देखिए अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ए बी सी डी का, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। फोकस कहीं नहीं करना, केवल ए बी सी डी पे फोकस करना। ये देखिए लेंथ ये जो दी हुई है ना, ये जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, देखिए ये तो कंप्लीटली जो आपकी दी हुई है वो 4, 2 और ये 3, यानी कि कंप्लीटली जो दी हुई है ना वो दी हुई है एक आपकी 2 और एक तरफ आपकी दी हुई है 4, यानी कि ये कंप्लीटली 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ एफ ई डी जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ ई डी और जी, एफ ई डी और जी। तो ये देखिए ये जो चीज दी हुई है, ये जो कंप्लीटली जिसको आप देख पा रहे हैं वो क्लियरली आपको दिख रहा है 3, एक कम हो गया 4 में से, ये इतना वाला पार्ट 3 हो गया, ये यहाँ भी 3 हो गया, राइट। 3 इंटू 3 होगा 9, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, राइट। अब हम फिर फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ आई जे जी एच, आई जे जी और एच, ये फाइंड आउट करें। आई जे जी एच, ये आई है आपका, आई जे जी एच, ये कुछ भी नहीं है, राइट। आई जे जी एच इसको फाइंड आउट करेंगे कि देखिए ये जो है ना इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ आई जे, एरिया ऑफ आई जे जी एच, तो अब इसका एरिया क्या होगा, ये होगा 1 इंटू 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे एच के एल एम, एच के एल एम। अब हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट में एच के एल एम। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ एच के एल एम, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो होगा 3 इंटू 3, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल फाइंड आउट करेंगे, टोटल क्या होगा हमारे पास, 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9, यानी कि 18 और 10 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के बारे में कि यहाँ पे कितनी पिक्चर्स बन। देखिए बहुत सिंपल यहाँ पे पिक्चर्स बन रही है। सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये कंप्लीट बन रहा है, यानी कि ए बी सी डी आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। लेंथ ब्रेथ क्लियरली दी हुई, ये 3 और 1, 3 हो जाएगा कंप्लीटली आपके सामने। यहाँ भी 3 और 1 हो जाएगा, ये 1 और इधर तक 3, यहाँ भी 3 और 1 होगा, 3 1 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 3 3 9 आएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे फिर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत सिंपल। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बी वाले पिक्चर्स पे आपको फोकस करना है। ये ए बी सी डी का हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ई एफ, ये इसको हम लिख देते हैं ई एफ जी एच आई। नेमिंग कर दी हमने। नेमिंग करने के बाद चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइंड भी होती हैं और क्लियर भी हो जाती हैं, राइट, क्लियर भी हो जाती हैं और उसके बाद तो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं और चलने भी लगती हैं, राइट। तो चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या क्या है, कितने तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। 3 रेक्टेंगल्स हैं टोटल इस क्वेश्चन के अंदर और इसमें जो चीज़ें हमें दी हुई है, सबसे पहले एरिया,
एरिया ऑफ ए बी सी डी, फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई एफ, फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ एफ जी एच आई। इन सब का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3, इसका भी होगा 3 × 1 यानी कि 3, इसका भी होगा 3 × 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल फाइंड आउट करना है अब आपको। टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल आप फाइंड आउट करेंगे 3 + 3 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और यहाँ भी पिक्चर दिए हुए हैं और इन पिक्चर्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो भी ए बी सी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और भी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यहाँ भी स्प्लिट करना है। देखिए यहाँ पे मैं स्प्लिट करता हूँ, बहुत ही क्लियर कट आपको ये समझ आएंगे। ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा और ये एक रेक्टेंगल होगा। यानी कि सबसे पहले अगर हम इसकी नेमिंग करें तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो ये तो कम्प्लीटली 12 है, लेकिन यहाँ तक ए डी तक 10 होगा, राइट, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 2 है ये भी 10 है, और ये हमारा कम्प्लीटली 8 होगा और ये 2, राइट। तो चीज़ें बहुत ही क्लियरली हमें समझ आ रही हैं कि कैसे हमें नेमिंग करना है। ए बी सी डी चीज़ें क्लियर हैं, और ई एफ जी यहाँ भी आप लिख सकते हैं ई एफ और जी। तो ईजिली हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 बाई 1 करके स्टेप्स में बहुत ही सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने भी बनाया था, आपने देखा होगा, ए बी सी डी, और इसमें 2 × 10 लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे जो दूसरा रेक्टेंगल है उसके बारे में, उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, जो कि था रेक्टेंगल हमारा डी ई एफ और जी। तो सेम वही करेंगे हम, 10 × 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया टोटल एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर। देखिए इस फिगर के अगर एरिया की बात करें तो 20 + 20 यानी कि ये होगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये इसका आंसर भी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और किस अप्रोच से क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करने वाले। देखिए अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियरली समझ। देखिए ना, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस आपके बन रहे हैं। ये भी 7 हो रहा है, ये भी आपका कम्प्लीटली 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है। टोटल स्क्वायर बॉक्सेस कितने बन रहे हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, और 1 स्क्वायर बॉक्स 7 × 7 का है। ये देखिए 1 2 3 4 5। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स, सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स, राइट। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बॉक्स कितना है? 7 × 7, राइट, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हमारे पास 5 है, तो हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बॉक्स, राइट। एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया हमें पता है, तो हम 5 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 49 × 5, ये होगा हमारे पास 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर भी होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, जिसके अंदर रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं। और देखिए कितने रेक्टेंगल्स हैं, और इन पिक्चर्स में चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं कि कैसे रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, कैसे हम देख सकते हैं। टी बना हुआ है शेप, आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका आप नाम दे सकते हैं ए बी।
सी और डी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं ई एफ जी, ये दे सकते हैं जी और एच, राइट। दो रेक्टेंगल्स आपके सामने दिए हुए हैं और इन दोनों ही रेक्टेंगल्स का आपको एरिया फाइंड आउट करके प्लस करना है, दोनों रेक्टेंगल्स का। सबसे पहले तो एरिया ऑफ हम रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वाले जो सी वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, ए बी सी डी दिया हुआ, ए बी सी डी दिया हुआ, राइट। 5 इंटू 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फिर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, यानी कि 4 इंटू 1, राइट। ये होगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ फिगर, अब आप फाइंड आउट करेंगे टोटल एरिया ऑफ फिगर। अब उस फिगर का एरिया कितना होगा, 5 + 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें बतानी है और एक टाइल्स की जो लेंथ ब्रेड्थ है वो दी हुई है 12 और फिर 5, और इसके बेसिस पे जो रीजन्स हैं, 2 रीजन्स दिए हुए हैं और हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला जिसका रीजन का जो एरिया है उसको हम देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रीजन। देखिए जो रीजन का एरिया है ना वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी कि 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 144 में, तो ये होगा हमारे पास 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो, और वो होगा 12 इंटू 5, ये होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइल्स। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइल्स। देखिए नंबर ऑफ टाइल्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ रीजन जो भी है आपके पास, एरिया ऑफ रीजन जो भी आपके पास है उनको डिवाइड करिए आप एरिया ऑफ टाइल से, एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड करिए। देखिए जो रीजन का एरिया है ना वो आपके पास दिया हुआ है 14400 और डिवाइड करेंगे आप 60 से। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो वो होगा 240 टाइल्स आएंगे। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 240 टाइल्स के बारे में, 240 टाइल्स आएंगे, राइट। तो वही आपकी 240 टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, 240। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, जिसमें एरिया जो दिया हुआ है रीजन का, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और वो हमें दिया हुआ 70 इंटू 36 दिया हुआ, आई थिंक 70 इंटू 36 दिया हुआ, राइट। 70 इंटू 36 हो गई। यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे 70 इंटू 36, राइट। तो अब जो चीज़ें निकल करके आएंगी इस रीजन के लिए वो होगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन एरिया ऑफ वन टाइल हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। देखिए ये तो आपका सेम रहने वाला है, वो कितना आने वाला है, वो है 5 इंटू 12 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स निकलता है एरिया ऑफ रीजन। जो भी आपका क्षेत्र दिया हुआ, जो भी रीजन दिया है उसमें हम डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देते हैं। जो रीजन आपके पास दिया हुआ वो 2520 दिया हुआ है, राइट। 2520 में डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल करके आएंगी वो आएंगे 42। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स निकल के आएगी 42 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, हम कह सकते हैं 42 टाइल्स
आर रिक्वायर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया जो भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। और उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि कोई डाउट है, पीडीएफ्स को पाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुझाव, सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।